व्हाट अ मैच दैट वाज, वी एक्सपीरियंस्ड अ मैडनेस लास्ट नाइट। लेकिन क्या ही मैच हो गया, बड़ा ही मजे का मैच हो गया। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो मैच में जो था, पहले इंग्लैंड ने खेलते हुए 393 रन 8 खिलाड़ी आउट पर अपनी जॉइनिंग डिक्लेयर की। तो उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 386 रन ही बना सके। तो इस तरह 6-8 रन का भी ट्रायल भी बचा था कि इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया की टीम ने घुटने टेक दिए। लेकिन जब दूसरी इनिंग की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी तैयार थे और उन्होंने कहा, बताते हैं तुम्हें क्या होती है बेसबॉल और तुम्हारी अप्रोच की ऐसी की तैसी तो हम करते हैं। और चढ़ा दिया छक्के पूरी की पूरी इंग्लैंड के उनके होम ग्राउंड में ही। और 280-82 रन का टारगेट ही सिर्फ उन्हें देने दिया। और जो थी पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम का वहीं पर सत्यानाश और हिलजुल ख़त्म, खलाशा खतरा हो गया। जिसके जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आई कल पहले 60 रन की तो अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी। लेकिन उसके बाद जो वार्नर भी गया, लाबुशेंग भी गया, स्मिथ भी गए और 3 विकेटें 101-2 रन पर ही गिर चुकी थी। और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करेगा और जो कि हुआ भी। लेकिन आज का दिन जैसे ही शुरू हुआ तो पहले बारिशें थी, हर तरफ बारिश के वजह से जो था केओस मचा हुआ था। जो कहते हैं कि पूरा पहला सेशन ख़त्म हो गया और हुआ ही नहीं। जबकि दूसरे सेशन में जब मैच शुरू हुआ तो अच्छा खासा चलता रहा और ख्वाजा हमेशा की तरह फिर से डटे रहे और 65 रन की अपनी इनिंग खेलकर जब वो गए तो 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और उस वक्त पैट कमिंस और उसके बाद एलेक्स कैरी जो थे वो उन्होंने थोड़ा सा टीम को संभाला तो दिया। लेकिन उसके बाद फिर एलेक्स कैरी भी चलते बने। लेकिन इसके बाद बात आती है नेथन लायन और पैट कमिंस की। जब वो दोनों क्रीज पर आए तो 54 रन चाहिए थे। लेकिन वहाँ पर बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेकर और बहुत ही अच्छे तरीके से गेम को खेला गया और बड़े ही खूबसूरत, जिसे कहते हैं खूबसूरत वे में गेम को जीत कर दिखाया गया कि इस तरह गेम को जीतते हैं। और इंग्लैंड की वहीं पर ऐसे की तैसी बंद कर दी और क्या ही गेम थी भाई। कुछ वक्त के लिए तो सबकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी थी। जबकि आखिरी 3 ओवर जो हुए, जब 7 रन सिर्फ चाहिए थे जीतने में, उसके बाद जो रॉबिन्सन ने ओवर डाला ना भाई, शॉर्ट बॉलें और टच भी नहीं हो रही थी, वो बड़ा ही कोई, मैं कहता हूँ, जॉ ड्रॉपिंग और मरने मारने वाला था। लेकिन कहते हैं ना कि इंग्लैंड ने हारना था और वो हार गई और ऑस्ट्रेलिया जीत गई। तो अब बात करते हैं इन डेप्थ डिस्कशन की। तो गलती कहाँ पर हुई इंग्लैंड की तरफ से? सबसे पहली गलती तो इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने की। जो उन्होंने बेसबॉल वाली अप्रोच तो चलो अपनाई, वो तो ठीक है, लेकिन जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, जो उन्होंने 8 पर अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दी थी और जो 116 पर नॉट आउट खड़े थे, उनकी जो था कोई 50-60 रन या 20-30 रन क्या पता और बना ही लेते तो हो सकता था कि थोड़े रन और होते तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को काफ़ी दिक्कत होती। हालांकि दिक्कत तो यहाँ भी हुई, लेकिन क्या पता कि वो ना बना सकते और ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाता और इंग्लैंड जीत जाता। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जिसका दिन अच्छा हो वो तो कर ही जाता है और जिसका ना हो वो फिर रोता ही रहता है। और इंग्लैंड ने अब रोना ही है। तो यही हुआ। जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि उन्होंने जो थी अपने ख्वाजा को कहा कि आप खड़े नहीं, आपने खड़े ही रहना और टीम को बैकबोन देने की कोशिश करनी। हालांकि लाबुशेंग जो है उनकी हालत थोड़ी आजकल पतली चल रही है कि वो ना उन्होंने WTC फाइनल में परफॉर्म किया था और ना ही अब कर रहे हैं, तो थोड़ी सी हालत ख़राब है। लेकिन इंशाल्लाह एक 2 मैच में ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने लाबुशेंग की जगह कहा कि ख्वाजा भाई साहब आप ही रुकें या मोरे ख्वाजा आप ही रुकें तो काम अच्छा चलेगा। और जो दूसरे थे उनके साथ वाले कैलकुलेटर रिस्क लेकर और शॉट्स खेलते रहे और मैच को आगे लेकर बढ़ते रहे। एक तरफ से विकेटें गिरती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा थे वो कंध की तरह बन के खड़े हुए थे और यही वजह थी कि वो मैच को काफ़ी आगे तक ले गए। लेकिन उसके बाद जब नेथन लायन और पैट कमिंस की बारी आई तो पैट कमिंस ने बड़ी ही, क्या कहते हैं, कप्तानी पारी खेली और बड़ी ही अच्छी इनिंग खेलकर अपनी टीम को लाइन के पार ले गए और अपनी टीम को जितवा दिया। हालांकि लग नहीं रहा था, जब 52 स्कोर चाहिए थे, कि नेथन लायन और पैट कमिंस ये मार्का सा अंजाम दे पाएंगे। लेकिन आखिरकार उन्होंने दे ही दिया और पैट कमिंस ने जिस तरह की इनिंग खेली उसके साथ नेथन लायन ने उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया और टाइम टू टाइम बाउंड्रीज भी लगाई, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत पाई। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड। विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड एज ऑलवेज कीपिंग कूल बिकॉज आई एम GM and I'll never make you fool. Bye bye.